तो हम कॉलिजन चैप्टर को पढ़ रहे थे और कॉलिजन चैप्टर को पूरी तरह से वाइंड अप करने से पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जिसका नाम है इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। तो हम इसको भी देख लेते हैं, व्हाट इज इम्पल्स एंड व्हाट इज इम्पल्सिव फोर्स। तो देखो, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? जब कोई फोर्स किसी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगती है ना, तो उस फोर्स को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। जैसे मान लो कि तुम क्रिकेट खेलते होगे, यस खेलते ही होगे, बिकॉज क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर इन माई इंडिया। अपनी इंडिया में तो ये बहुत पॉपुलर है, तो क्रिकेट आप खेलते ही होंगे। तो देखो, जब बॉलर बॉल डालता है ना, तो आप इधर से हिट करते हो, तो जब आप अपने बैट से बॉल को हिट करते हैं ना, तो उस बॉल पर जो फोर्स लगती है ना, बहुत ही छोटे समय के लिए लगती है। जैसे ही तुम अपने बैट से बॉल को हिट करते हो ना, बॉल दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है और तुरंत चली जाती है। ओके, जब बॉलर बॉल डालता है, आप अपने बैट से इसको हिट करते हो ना, तब आप अपने बैट से बहुत ही छोटे से समय के लिए उस बॉल पर एक फोर्स लगा रहे होते हो, और उस फोर्स को ही हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है ना? आप अपने बैट से उस बॉल पर एक बहुत ही छोटे समय के लिए जो फोर्स लगाया ना, उस फोर्स को ही हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। तो इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत ही छोटे समय के लिए लगती है ना, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगती है, तो उस फोर्स को ही हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। तो इम्पल्सिव फोर्स क्या हो गया? द फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, एक्ट्स ऑन ए बॉडी, द फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर a short interval of time, for a short interval of time, is called, the force acts on a body for a short interval of time is called impulsive force. Impulsive force। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, एफ इंटू टी। फोर्स इंटू टाइम, एफ इंटू टी। यस, यहां पर फोर्स क्या है? एफ क्या है? इम्पल्सिव फोर्स है। इम्पल्सिव फोर्स टी क्या है? तो टाइम इंटरवल है, जो बहुत ही छोटा सा होता है, टाइम इंटरवल। इसी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फोर्स आप अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर। ओके, इम्पल्स तो इम्पल्स है ही। यदि बात करें मैं एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की एसआई यूनिट क्या होती है? देखो, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम। अच्छा, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होती है? तो सर न्यूटन होती है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन होती है। टाइम का एसआई यूनिट क्या होती है? तो सर आवर होती है। नहीं, सेकंड होती है। यस, तो फोर्स का एसआई यूनिट हो गया न्यूटन और टाइम का एसआई यूनिट हो गया सेकंड। इस तरह से तुम्हारा इम्पल्स का एसआई यूनिट निकल के आया न्यूटन सेकंड। तो एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकंड। क्या हो गया? न्यूटन सेकंड। ओके, जो इम्पल्स होता है ना, वो चेंज इन मोमेंटम के कारण एराइज होता है। जैसे ही बॉलर बॉल डालता है, तुम बैट से हिट करते हो, तो बॉल दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है ना, तुरंत दंदना के बॉल जाती है, क्योंकि तुम अपने बैट से बहुत ही जोर से हिट करते हो, तो तुम एक लार्ज फोर्स बॉल पर लगा रहे होते हो बहुत ही छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो बॉल की डायरेक्शन तुरंत चेंज हो जाती है ना, और बॉल और ज्यादा स्पीड से मूव करने लगती है। तो क्या होता है, जैसे तुम बॉलर बॉल डालता है और तुम अपने बैट से बॉल को हिट करते हो, तो बॉल के मोमेंटम में चेंज जाती है। तो उस मोमेंटम में जो चेंज आती है ना, उस चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं? इम्पल्स। तो इम्पल्स इज एराइजेज ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम या फिर चेंज इन वेलोसिटी। मोमेंटम तो बिना वेलोसिटी के चेंज होगा नहीं। तो इम्पल्स इज एराइजेज, जो इम्पल्स होता है ना, वो चेंज इन मोमेंटम के कारण एराइज होता है या फिर चेंज इन वेलोसिटी के कारण एराइज होता है। सर दोनों बात बोल रहे हैं आप कि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के कारण एराइज होता है या फिर चेंज इन वेलोसिटी के कारण एराइज होता है। कोई एक तो बोलिए। अरे भाई, जब तक वेलोसिटी में चेंज होगी नहीं, मोमेंटम में कहां से चेंज हो जाएगा? मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी मास एम तो फिक्स है ना, अब इसकी वेलोसिटी में चेंज होगी तभी तो इसका मोमेंटम में चेंज होगा।
तो जब तक वेलोसिटी में चेंज होगी नहीं तब तक मोमेंटम में चेंज आएगी नहीं, ठीक है ना। और जो मोमेंटम में चेंज होती है ना उसको बोलते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स इज एराइजेज ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम या फिर चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम कारण इम्पल्स की एराइज होती है या फिर चेंज इन वेलोसिटी कारण इम्पल्स का एराइज होती है। तो इस बात को भी लिख लीजिए, इम्पल्स इज एराइजेज, इम्पल्स इज एराइजेज ड्यू टू द change in momentum or change in velocity, change in velocity, ओके ओके ओके। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम कारण या चेंज इन वेलोसिटी कारण एराइज होती है। तो देखो हम जानते हैं इम्पल्स बराबर होता है, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम। यहाँ पर फोर्स और टाइम के बीच एक ग्राफ बनती है, ये मान लो टाइम का एक्सिस है और ये है फोर्स का एक्सिस, ये फोर्स का एक्सिस है, ठीक है। तो साफ साफ लिख दूँ, नहीं तो आप बोलेंगे क्या क्या लिखते रहता है, फोर्स का एक्सिस, ओके। और ये मान लीजिए ऑरिजिन है ये, और ये मान लीजिए टाइम इंटरवल t1 है और ये t2 है, ओके। यदि मैं फोर्स और टाइम के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करूँ ना तो कुछ इस तरह के ग्राफ आएंगे, ओके। और ये एफ और टी के बीच जो कर्व है ना, ये कर्व दिस एरिया गिव्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ये जो कर्व एफटी के, ये जो एफटी कर्व है ना, ये जो एफटी कर्व है, ये कर्व का एरिया चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। इसकी एरिया फाइंड करेंगे ना तो वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर आएगी, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि द एरिया अंडर एफटी कर्व गिव्स the change in momentum, change in momentum। देखो मैं बार बार बताता हूँ, माई हैंड राइटिंग इज नॉट सो गुड लाइक यू, इसलिए मैं लिखते समय बोलता भी हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो एरिया ऑफ कर्व एफटी ग्राफ गिव्स चेंज इन मोमेंटम, इतना नोट कीजिए। तो देखो एक इंपॉर्टेंट नोट देख लो, इंपॉर्टेंट नोट, इसमें फर्स्ट ये कि हमने आपको बताया कि इम्पल्स इज एराइजेज ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। मैं लिख सकता हूं चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स बोलते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम बी माइनस एम यू, जहाँ पर एम बी क्या है फाइनल मोमेंटम, एम यू क्या है इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम गिव्स इम्पल्स, इम्पल्स बराबर लिख सकते हैं एम बी माइनस एम यू, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को हमने एम बी से डिनोट किया है और इनिशियल मोमेंटम को हमने एम यू से डिनोट किया है, ओके। तो चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। मतलब यदि आप इम्पल्स में टाइम से डिवाइड कर देंगे ना तो आपको इम्पल्सिव फोर्स मिल जाता है। इम्पल्स में यदि आप टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आपको इम्पल्सिव फोर्स मिल जाती है। तो हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is called impulsive force।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। इस तरह से यहां पर लिखेंगे हम इंपल्सिव फोर्स बराबर हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। चेंज इन मोमेंटम को हम यहाँ पर एम वी से डिनोट करते हैं, एम वी माइनस एम यू। चेंज इन मोमेंटम मतलब एम वी माइनस एम यू, जहाँ पे एम वी क्या है फाइनल मोमेंटम, एम यू क्या है इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम टी। तो इंपल्सिव फोर्स बराबर हो गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। ठीक है जी, तो आई होप आपने अच्छे से समझ गया होगा चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड यस ठीक है चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक रह गया था इंपल्स एंड इंपल्सिव फोर्स। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है जी, तो ठीक है यस, पढ़ाई तो करते रहना पड़ेगा आपको। आज का अपना लेक्चर यहाँ पर पूरा होता है, लेकिन अभी आपकी पढ़ाई आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है। आप अभ्यास पूरा करते रहेंगे, जितनी पढ़ाई पीछे का हुई है ना उसका आप रिवीजन करते रहेंगे और अब अच्छे से रिवीजन करेंगे, क्योंकि जब तक अच्छे से रिवीजन करेंगे ना तब तक आप आगे वाले चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। आप एक मिशन पे है, कैसा मिशन? टू अचीव योर टारगेट। कैसा टारगेट? टू क्रैक द नीट, टू क्रैक द जेई। आप यदि जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जेई क्रैक करना है, यदि आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट क्रैक करना है। क्रैक करना है, आप एक मिशन पे हो। यस, और मिशन पूरा होना मांगता है, मिशन पूरा होना मांगता है। आपको भी अपना मिशन पूरा करना है। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, आप क्रैक करोगे। आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीट क्रैक करोगे, आप जेई क्रैक करोगे। यस, करना ही होगा, लेकिन विदाउट लेबर, विदाउट परिश्रम, विदाउट अभ्यास, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं अचीव होता है ना। तो प्रैक्टिस करना है, करते रहना है। पीछे जितना ही पढ़ाई हो गया है ना उसका कंटिन्यूअस आप रिवीजन करते रहेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू चैप्टर। विश यू ऑल द बेस्ट।